हेलो बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा की क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन आज करेंगे। 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3। अंतराल 0 से 3 में इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम जो भी ये फलन दिया है इसको अब एफ एक्स ले लेते हैं। इसको हमने एफ एक्स लिया। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से एफ डैश एक्स हमें मिल जाएगा 3x रेज टू पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू 4x क्यूब, तो ये हो गया 12x क्यूब माइनस 8 इसका 3x स्क्वायर इंटू 8 24x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2x दैट इज 24x माइनस 48 इंटू 1 प्लस 25 का हो गया जी। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा, या बोलते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है फलन का, इसको आप 0 लिखते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 12 कॉमन आ जाएगा। 12 कॉमन ले लेते हैं। इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 अपॉन 12 दैट इज 0। पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग से इसके फैक्टर बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 2 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट 0 है, लेकिन यहाँ पर ये वाला टर्म को आप देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर में अगर 2 ऐड करेंगे कि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, मीन्स ये 0 नहीं। तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब दिस सेकेंड टर्म मस्ट बी 0। इसका मतलब x माइनस 2 आपका 0 हो रहा होगा और x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आ गई 2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है जब भी हमें कोई इंटरवल दिया है, जब भी हमें कोई इंटरवल दिया है, इंटरवल में आपको चेक करना है। एक तो आप उस यहाँ पर से एफ डैश एक्स को 0 रख के जो x की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू पर भी आप निकालेंगे। और इस इंटरवल के आप देखते हैं 0 to 3, तो 0 to 3 इसका मतलब है 0 पर भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और 3 पर। कहने का मतलब जो इंटरवल दिया है उसके निम्नतम मान पर भी और उच्च पर आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी। तो आप एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक तो आप निकाल लेंगे x इक्वल टू 0। ठीक है, और एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स की वैल्यू थी। तो यहाँ पर x की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो 3 इंटू 0 रेज टू पावर 4, ये सारे x वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे। माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 25, ये रह जाएगा 25। और एफ एक्स की वैल्यू दूसरा आपको निकालनी है। आपने एक वैल्यू निकाली थी x की 2, इस वैल्यू पर भी आप चेक करेंगे। तो 2 पर इसको देख लेते हैं। 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। 2 रेज टू पावर 4 16 हो गया, 16 3 जा 48 माइनस 2 रेज टू पावर 3 8 8 8 जा 64, 2 रेज टू पावर
टू का स्क्वायर 4, 12 4 जा 48, 48 इंटू 2 हो गया 96 प्लस 2। तो इसमें जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, 48 48 एंड 25। इनको अगर हम ऐड कर लें, 8 प्लस 8 16 प्लस 5 11, कैरी 1 4 और 8 2 10 एंड 1 कैरी 11। ये हो गया 4 प्लस 4 कितना आया था, 4 प्लस ये 2 कैरी आया था 121। 8 प्लस 8 16 प्लस 5 16 प्लस 5 21 कैरी 2, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 प्लस 2 21 माइनस ये दो टर्म आपके नेगेटिव वाले हैं, इनको आप अलग सॉल्व कर लेंगे तो 10 6 एंड 4 10 10 160। तो इसको आप देख लीजिएगा -39, की वैल्यू आ रही -39। तो एफ एक्स की वैल्यू आपने एक तो जीरो पर देख ली, एक एक्स की जो वैल्यू आप लेके आए थे उस पर देख ली, और एक इसके जो इंटरवल दिया है उसके मैक्सिमम वैल्यू पर 3 पर भी चेक करेंगे। तो एफ एक्स आपको तीसरा देखना है, एक्स इक्वल टू 3 पे यहाँ रख लेते हैं। तो 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 4 81 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 8 3 जा 243 आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 3 आपका हो गया 27, तो 27 इंटू 8 समझा 56 5 216। 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108 माइनस 3 8 जा 24 कैरी 2 12 एंड 2 14 प्लस 1। तो इसमें 3 टर्म पॉजिटिव हैं, दिस वन और दिस वन, इनको ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16 कैरी 1 3 7 2 एंड 3 76 हो गया। माइनस के ये और ये दो टर्म हैं, तो 6 प्लस 4 10 कैरी 1 6 ये बच रहा है 16 और क्या रहा है 16। तो आप देख लीजिए कहाँ पर ये मैक्सिमम आ रही है, कहाँ पर ये मिनिमम आ रही है। अब देख रहे हैं 3 वैल्यू हमने ले ली। x इक्वल टू 0 पर ये आ रहा है 25, x इक्वल टू 2 पे -39 और यहाँ पे 60। इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो ये है और मिनिमम ये, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, point of minimum value, and the minimum value is -31, and x equal to 0 is the point of maximum value and the maximum value is 25. Ninth question, find the maximum value of the function sin x plus cos x। तो फलन sin x plus cos x है, उसका अधिकतम मान आपको निकालना है। इसको fx ले लेंगे, तो fx इक्वल टू यहाँ पे है sin x plus cos x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं with respect to x, f dash x इक्वल टू साइन x का होता है cos x का आपने पढ़ा माइनस है। और मैक्सिमा मिनिमा और मिनिमा उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू आप ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली है वो लिख लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो 1 cos x को इसके डिनोमिनेटर में ले चलते हैं। साइन एक्स अपॉन cos x tan x इक्वल टू 1। tan x 1 कब होता है, तो x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 है।
x की वैल्यू हमने निकाली 5/4। अब x इक्वल टू 5/4 को हमें देखना है सेकंड डिफरेंशिएशन। इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। समीकरण 1 को x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर f डबल डैश x cos x का आपने पढ़ा माइनस साइन एक्स, माइनस और साइन एक्स का होता है cos x। तो f डबल डैश x की वैल्यू आप निकालेंगे, तो x की आपने वैल्यू निकाली 5/4 पे, तो माइनस साइन 5/4 माइनस कॉस 5। साइन 5/4 और कॉस 5/4 दोनों की वैल्यू होती है 1/2, माइनस 1/2 माइनस 1/2 दैट इज -2/2, और ये सॉल्व करके आ जाएगा -√2। कहने का मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू है। सेकंड डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 5/4 इज नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू है देयरफॉर x इक्वल टू 5/4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इसलिए x इक्वल टू 5/4 उच्चतम का एक बिंदु, ठीक है, उच्चतम का एक बिंदु है, तो fx की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और ये उच्चतम का एक बिंदु निकल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू इसके निकल रही, और वो कब निकल रही, x इक्वल टू 5/4 पर निकल रही। तो यहाँ पर आप x इक्वल टू 5/4 लिखो, तो ये आ जाएगा साइन x था तो साइन 5/4 प्लस कॉस 5/4, साइन 5/4 1/√2 एंड कॉस 5/4 आल्सो 1/√2, ये हो गया 2/√2। सॉल्व कर लेते हैं इसको √2। इसका मतलब है ये जो फलन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी जो अधिकतम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज √2। क्वेश्चन 13, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और गुणनफल उच्चतम। देखिए एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है, माना एक संख्या x, सपोज फर्स्ट नंबर इज x। पहली संख्या आपने मान ली। अब दोनों संख्याओं का जो सम है वो 24 है, दोनों संख्याओं का योग 24 है, देयरफॉर सेकंड नंबर आपका आ जाएगा 24 - 6। अब आपको मैक्सिमम क्या देखना है, गुणनफल को उच्चतम करना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको निकालना है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको आप p से डिनोट कर लेते हैं, x इंटू 24 - x। p की जो वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24x - x को, ये p की वैल्यू। इसको आपको मैक्सिमम करना है तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फलन x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट। dp/dx 24 × 1 24 - x² का हो गया 2x। अब देखिए गुणनफल उच्चतम आपको निकालना, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल मीन्स प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रोडक्ट उच्चतम गुणनफल के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो आता है इसको आप रखते हैं 0। दिस इम्प्लाइज 24 - 2x = 0, 24 = 2x, और x की वैल्यू आ गई 24/2 दैट इज 12। x की वैल्यू आपने निकाल दी 12। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू x = 12 पे 0 है, लेकिन आपको ये दिखाना है कि ये गुणनफल जो है उच्चतम है, क्योंकि निम्नतम के लिए भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को से आप सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे, देयरफॉर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको आप सेकंड डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे, अगेन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको फिर से डिफरेंशिएट किया आपने, ये निकल गया d2p/dx² इक्वल टू 24 कॉन्स्टेंट 0 हो गया, -2 × 1 मीन्स -2। अब इस सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकल गई -2। अब हमें देखना है x की वैल्यू 12 पर, तो x की वैल्यू 12 पर भी ये -2 रहेगी क्योंकि x का कोई फंक्शन इस पर नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कब आता है, सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव तब आता है जब x की इस वैल्यू पर जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर वो मैक्सिमम होगा। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट अधिकतम गुणनफल के लिए x मीन्स x इक्वल टू 12 मीन्स फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपका आ गया। सेकंड नंबर आप कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर आपने यहाँ पर से निकालेंगे 24 - 12, ये भी 12, ठीक है। तो दोनों नंबर जो हो जाएंगे यहाँ पर, दोनों नंबर 12 हो जाएंगे, और 12 × 12 जो 144 है वो इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एज लार्ज एज पॉसिबल है, बाकी जो प्रोडक्ट होंगे इससे कम ही। 16th क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum। दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और उनके घनों का योग न्यूनतम हो, ठीक है। यहाँ पर भी एक नंबर आप मान लेंगे, फर्स्ट नंबर आपने ले लिया x, सपोज कर लिया आपने पहला नंबर x, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा क्योंकि सम 16 है तो 16 - x, ठीक है। अब क्यूब्स का जो सम है इसको आप कुछ ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया क्यूब्स का सम, कुछ भी ले सकते हैं, p ले लेते हैं, कोई नहीं। तो p इक्वल टू पहले नंबर का क्यूब और दूसरे नंबर का, दोनों की क्यूब्स का सम आपको लेना है और इसको आपको मिनिमम लाना है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dp/dx आपका निकल के आएगा 3x², और इसका आपका हो जाएगा, देखिए पहले इसका जो निकलेगा 16 - x के रेस्पेक्ट में आएगा, तब ये पावर आगे से आएगी और 16 - 3 आगे से आएगा, 16 - x का हो जाएगा स्क्वायर। फिर जब आप 16 - x का करेंगे तो 16 का 0 और x का -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x² -3 3 × -1 इज -3, 16 - x का स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम एंड मिनिमम, उच्चतम और निम्नतम के लिए dp/dx इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3x² -3 × 16 - x का स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x² इक्वल टू 3 × 16 - x का स्क्वायर, 3 आपका कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और x² इक्वल टू 256 या स्क्वायर करके ऐसा कर लेते हैं। इसको एक और तरीका है, आपने इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको आप ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x और इधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा +/-16, दोनों ओर से आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² इज x एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, जब आप प्लस साइन लेते हैं तो प्लस साइन लेने से आएगा x इक्वल टू 16 - x, तो x + x 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 8। लेकिन अब जब आप यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं तो ये -16 + x, तो ये इसकी कोई वैल्यू, ये x इक्वल टू अगर -16 + x, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि x और x कैंसिल हो गए, तो ये इसका कोई मतलब नहीं, इसको लिखने की भी ज़रूरत आपको। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब 8 पर आपको देखना है ये मैक्सिमम है या मिनिमम, क्योंकि आपको मिनिमम के लिए फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप 1 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 अगेन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको दोबारा आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो d2p/dx²
डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आ गई 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x -3 ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। इसका पहले 16 माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में 2 आगे से आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी तो 16 माइनस एक्स की पावर 1 रह जाएगी। फिर 16 माइनस एक्स का जब आप लेंगे तो 16 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये आपका आ गया 3 टू जस्ट 6x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी 6 इंटू 16 माइनस एक्स। ठीक है, 6 कॉमन भी आप ले सकते हैं, x प्लस 16 माइनस एक्स 96, ये वैल्यू आ गई 96। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गई क्योंकि वैसे आपको देखना होता है किस पे देखेंगे आप, x इक्वल टू 8 पर, 8 पर ये 96 ही रहेगी, मीन्स ये पॉजिटिव। आपको यहाँ पर देखना होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव आ गई क्योंकि और x पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 8 ये होगा कैसा पॉइंट होगा, मिनिमम का पॉइंट होगा, जो पॉजिटिव के लिए मिनिमम का पॉइंट होता है, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसलिए जो चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है, पहली संख्या आपकी आ गई, फर्स्ट नंबर इज 8। सेकंड नंबर आपका आया था 16 माइनस एक्स है, तो 16 माइनस 8 ये भी 8 आ गया, तो इसका मतलब दोनों नंबर्स कितने हो जाएंगे, 8 एंड 8, बोथ नंबर्स आ गए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।